हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे हमने यूनिट डिजिट निकालना सीख चुके हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है ये सीख चुके हैं, है ना। और हमने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा एक पार्ट था नंबर सिस्टम का, वो भी हम खत्म कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी रूल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी बता चुका हूँ, और फैक्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले रिमाइंडर। आज की क्लास में हम बात करें रिमाइंडर क्या होते हैं, रिमाइंडर के बारे में प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है भाई। रिमाइंडर यानी शेष, यानी क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आपको ये पता होगा। जैसे मान लो किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने लिखा 34 अपॉन में 9 लिख। चलो नंबर नहीं लिखते, हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि डिवाइड आपको पता है कि हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। डिवाइड हम ऐसे करते हैं, और आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है इसके बीच में, तो ये होता है डिविडेंट। क्या होता है? डिविडेंट। क्या होता है? डिविडेंट। डिविडेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या होता है मेरे भाई? भाज्य, ठीक है। जिसको हम जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, चाहे जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? डिविडेंड यानी भाज्य। और जिस नंबर से करेंगे उसे हम बोलेंगे क्या? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर, यानी हिंदी में बोलते हैं हम क्या? भाजक। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं क्वोशंट। क्वोशंट यानी हम इससे बोलते हैं क्या? भागफल। भागफल क्या होता है? जितनी बार वो डिवाइड हुआ है, यानी जितनी बार वो डिवाइड हुआ है वही क्या होता है? भागफल। अच्छा, और सबसे नीचे जो लिखते हैं वो होता है हमारा रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं हम शेषफल। शेष। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो भाई रिमाइंडर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? डिवाइजर और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए एक बार। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या? कि डिवाइजर, डिवाइजर बराबर, सॉरी डिवाइजर नहीं, डिविडेंट, डिविडेंट बराबर हमारा क्या होता है मेरे भाई? डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस में होता है रिमाइंडर। जैसे अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड मतलब क्या होता है? यहाँ पे भाज्य होता है, यानी भाज्य बराबर होता है क्या होता है मेरे भाई? डिवाइजर यानी भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष। बात समझ आ रही है? क्लियर है या नहीं? मैंने क्या बोला? बीच वाला जो नंबर होता है, यानी अगर मैं बात करूं कि अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, एन बराबर ये होता है डी, ये होता है क्यू और ये होता है आर। बात समझ आ रही है? यानी इसको डिवीजन बोलते हैं। नहीं, डिवीजन मतलब जो भी नंबर होता है। तो आपको ध्यान से समझना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 19/4। 19/4 को करना है, यानी मतलब ऊपर वाला नंबर जो है वो क्या है? डिविडेंट है, डिविडेंट। और नीचे वाला नंबर क्या है मेरे भाई? डिवाइजर है। बात समझ आ रही है? यस या नो? ठीक है। जिस भी नंबर को डिवाइड करते हैं वो नंबर डिविडेंट होता है, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो ध्यान से समझना, जब मैं इसे सॉल्यूशन करूंगा तो 19 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई कितना जाएगा? 4 टाइम जाएगा। 4 चौक कितना होता है? 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 बटे में कितना आ गया? 3। तो आपको बात समझ आई? ये क्या है? क्वोशंट, ये क्या है? डिवाइजर, ये क्या है? रिमाइंडर, और ये क्या है? डिविडेंड। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि डिविडेंड बराबर क्या? तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट इंटू रिमाइंडर। यानी डिविडेंड कितना है? 19। ये किसके बराबर होगा? ये होगा डिवाइजर कितना है? 4, क्वोशंट कितना है? 4, और रिमाइंडर कितना है? 3। तो मेरे भाई बराबर किसके होगा? 19 के। तो ये क्या है? हमारा डिविडेंड है। क्या इतनी सी बात समझ आई? सारे बच्चे एक बार कॉमेंट करके बताएंगे मुझे। बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे एक बार कॉमेंट करके बताइए।
कि ये बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आप सभी के लिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, आइए करते हैं उन्हें कोशिश सॉल्व करने की। देखिए मिटा दो मेरे भाई, ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर से रिलेटेड, आपको ये थोड़ी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एग्जाम के अंदर भाई क्वेश्चन आए हुआ है क्या। देखिए इसने बोला ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 38, द quotient is 24 and is and the remainder is 13, then the number आंसर बताइए, आंसर बताइए मेरे भाई। बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी नंबर को ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 30, यानी किसी नंबर को 38 से डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट है यानी भागफल जो है वो 24 बचता है। क्या है? भागफल 24 है और जो रिमाइंडर है वो 13 है, तो नंबर बताना है। यानी वो बात किसी कर रहा है, नंबर का मतलब डिविडेंड बताना है। यानी बेसिकली आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर लिखा होता है कुछ भी, ये होता है हमारा डिवाइजर और ये होता है हमारा क्वोशिएंट और ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये होता है रिमाइंडर। बात समझ आ रही है? यानी आपको क्या दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, यानी किसी नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग नंबर ऑफ बाय 38, ठीक है। क्वोशिएंट कितना होता है, यानी क्यू भी दे रखा है आपको कितना 24 और रिमाइंडर कितना दे रखा है मेरे भाई 13। तो यानी अगर मैं इसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है डिवाइजर कितना है 38 और यहाँ नंबर हमें n निकालना है, क्वोशिएंट कितना दे रखा है 24 और रिमाइंडर कितना दे रखा है मेरे भाई 13। तो आप सभी को मैंने बताया था क्या, जो नंबर बराबर होगा, नंबर बराबर क्या होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी n बराबर क्या होगा 38 इंटू में 24, यानी डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो इसको सॉल्यूशन देंगे यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 38 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 38 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से समझना, 38 अपॉन में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 कैरी आ जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15 आ जाएगा, इंटू में 2 अट्ठे 16 का 6, 1 2 तिया 6 और 1 7, तो 2 आ गया, 1 आ गया और ये आ गया 9। बात समझ आ रही है? यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 912 प्लस में 13 बराबर कितना आएगा 925 इधर राइट। बात समझ आ रही है? एग्जाम का क्वेश्चन है, सीपीयू के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया मेरे भाई आगे सबने। नोट कर लिया भाई। देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरे भाई और लिख रहा हूँ। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए
क्वेश्चन दिया हुआ है CHSL 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसने बोला है ऑन डिवाइडिंग 8 6 7 5 1 2 3 8 6 7 5 1 2 3 by a certain number the quotient is 33611 and the remainder is 3485. The divisor is, आंसर बताइए, आंसर बताइए मेरे भाई, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई, आपको क्या दे रखा है, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है। ये आपका आया हुआ है CHSL के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे से कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से समझिए। इसने बोल रखा है कि डिवाइडिंग किसी नंबर को, यानी इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को 8 6 7 5 1 2 3, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? कोई नंबर है, मान लो x एक नंबर है, क्वोशंट आ रहा है 33611 और जो रिमाइंडर आ रहा है 3485। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि नंबर क्या होता है, यानी 8 6 7 5 1 2 3 बराबर किसके होगा? डिवाइजर कितना है? x, क्वोशंट कितना है? 3361 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3485। बात समझ आ रही है? तो आपने बोला ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा, ये जो बन जाएगा 3361x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम करेंगे 8 6 7 5 1 2 3 में से माइनस करेंगे 3485, बराबर हो जाएगा 3361x। तो इनको जब माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 6 7 5 1 2 3 को अगर माइनस करेंगे किससे? 3485 से, तो मेरे भाई कितना आएगा? 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? तो 13 में से आप 5 जाएंगे, 8 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 3 जाएंगे, उसके बाद ये कितना हो? 10, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 1 और ये बचेगा मेरे भाई 7 और ये बचेगा 6 और ये 8। यानी इसको माइनस करने में कितना आ रहा है? 8671638। यानी इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है? 8671638 बराबर किसके है? 3361x के। जो x की वैल्यू निकल जाएगी वही आंसर होगा, यानी 8671638 डिवाइडेड बाई 3361। जब आप इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आपका आएगा 258। कितना आएगा मेरे भाई? 258 इधर राइट आंसर कर लेना, 258 ही आएगा, ठीक है भाई। क्लियर है? ठीक है भाई, काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़े, देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार। देखिए इसमें लिखा हुआ है
ABCHSL के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। द डिवाइजर इज 24 times the quotient and 8 times the remainder if the quotient is 18, then the dividend is, यानी वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जल्दी से बताइए। इसमें बोला है जो डिवाइजर है यानी जो भाजक है वो जो भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है। किसका है? शेष का 8 गुना है। तो आपको ये बताना है कि अगर आपका क्वेश्चन 18 है तो डिविडेंड क्या हो यानी नंबर क्या हो। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा ध्यान से समझिए। देखो ये नंबर यहाँ पे बनाना है यानी यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए यानी डिविडेंड चाहिए हमें। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो क्वोशंट है सॉरी जो डिवाइजर है वो क्वोशंट का क्या है 24 गुना है। क्वोशंट मैंने बोला क्वोशंट मान लो कि x है। क्वोशंट क्या है मेरे भाई? x है। तो डिवाइजर है जो क्वोशंट का 24 गुना यानी ये कितना होगा 24 है। बात समझ आई नहीं आई? जल्दी से बताओ। मैंने बोला कि आप क्वोशंट को मान लो x मान लेते हैं और तो डिवाइजर कितना होगा 24x होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने बोला क्या कि जो जो डिवाइजर है वो 8 टाइम है रिमाइंडर का यानी 8 गुना है रिमाइंडर का। आप मुझे बताओ ये 24 है इसका मतलब ये 8 गुना है इसका मतलब जो क्वोशंट जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 8 टाइम है इसका मतलब ये 24 है तो इसका मतलब ये 3x होगा ही नहीं होगा। आपने बोला तो अब ध्यान से समझो कि जो डिवाइजर है वो क्वोशंट ये होता है क्वोशंट का 8 गुना है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। सॉरी क्वोशंट का 24 गुना है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और उसने बोला कि जो आपका डिवाइजर है वो शेषफल का कितना है 8 गुना। तो आप मुझे बताओ शेषफल का 8 गुना ही तो है डिवाइजर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आपने बोला ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर फिर ये दे रखा है कि मेरे भाई कि जो आपका क्वोशंट है वो 18 यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। क्वोशंट कितना है 18 तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना क्वोशंट 18 है इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी डिवाइजर ये 24 गुना 18 होगी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर ये है तो ये कितना होगी 3 गुना 18 होगी जब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताइए। ये बात सभी को समझ आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ पे एन निकालना है। तो हमारा डिवाइजर कितना होगा 18 चौक 72 का 2 7 कैरी 18 दूनी 36 और 7 43 कितना है 18 चौक 72 का 2 7 है 18 दूनी 36 और 4 7 32। अच्छा अब क्या करते हैं डिवाइजर इनटू में क्वोशंट कितना है 18 और रिमाइंडर कितना है एक्स की वैल्यू 3 18 दिया 54। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी मेरे भाई 36 होता है। 18 दूनी 36 का 3 6 3 कैरी 18 3 54 और 3 57 का 7 फिर बचेगा 5 कैरी 18 चौक 72 और 5 77 प्लस में 54। तो जब आप इसे सॉल्यूशन देंगे तो 4 और 6 0 7 और 5 12 और 1 13 का 3 एक कैरी हो जाएगा 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 7 7830 इधर राइट आंसर। ये एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7830। क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े थोड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ध्यान से समझना। हटा दो भाई से। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, when the integer n is divided by 7, the remainder is 3. The remainder is 3. What is the remainder if 5n is divided by 7? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे भाई। बताइए मेरे भाई आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर है, उसको मैंने डिवाइड किया, किससे? 18 से डिवाइड किया। मान लो 5 को 18 से डिवाइड किया, सॉरी 18 को 5 से डिवाइड किया, तो मैंने बोला 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और रिमाइंडर कितना है मेरे भाई? 3। बात समझ आ रही? अच्छा, तो मैंने बोला कि जब मैंने 18 को 5 से डिवाइड किया तो जो मेरा रिमाइंडर था, यानी आर जो था वो कितना आया? 3। यानी जो मेरा आर था यानी रिमाइंडर था वो कितना आया मेरे भाई? 3 आया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, यस या नो? अच्छा मान लो कि अगर मैं इसको 36 से भाग करता हूं, किससे भाग करता हूं? देखो मान लो कि मैं इसे ना 54 से भाग करता हूँ, यानी 54 से भाग करता हूँ। किससे भाग करता हूँ? 54 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? 54 से भाग करूँ कितना आएगा? देखो एक और एग्जांपल के थ्रू बताना, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, ध्यान से समझ। जैसे मान लो मैंने लिए 17, अगर मैं 17 को 5 से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी 15 आया। रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई? 2 आया। कितना आया? 2 आया। यानी जब मैंने 17 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास भाई कितना है? 2 आया। कितना है रिमाइंडर? 2 आया। अच्छा ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 34 से भाग करता हूँ 5 से, तो आपकी रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे कि अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। बात समझ आ रही है? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ।
बात क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अगर मान लो कि मैं इसको 51 से भाग करता हूँ, 51 से भाग करता हूँ 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे भाई? आपने बोला रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप एक बार ध्यान से समझो, जब मैंने नंबर का डबल किया, जब मैंने नंबर का डबल किया, तो रिमाइंडर भी मेरे भाई क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2। बात समझ आ रही है? जब मैंने रिमाइंडर का मल्टीप्लाई किया, जब मैंने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आगे रिमाइंडर बच रहा है वो भी 2 से गुना हो गया। बात समझ आ रही है? कैसे लो? अच्छा, जब मैंने नंबर का 3 गुना किया, तो मैंने ये देखा जब भी 3 गुना करेंगे, जब 3 गुना नहीं करते, 3 गुना में रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर ये पैसे समझ लो, जब भी आप नंबर का 2 गुना करोगे तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो रहा है। अगर रिमाइंडर का 3 गुना करोगे तो नंबर का भी, रिमाइंडर का भी क्या होगा? 3 गुना होगा। जैसे मान लो कोई n संख्या है, उसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर मान लो मेरा 2 बच रहा है। ठीक है, मान लो कि अगर मैंने नंबर 2n कर दिया और 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब रिमाइंडर मेरा भाई बचेगा क्या? इसका डबल बचेगा। 2 से नंबर को जितना भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रिमाइंडर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। मान लो कि हम नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। यानी जो भी हम नंबर के साथ करेंगे वही क्या होगा? हमारा रिमाइंडर के साथ हो जाएगा। बोला मेरे भाई बात समझ आ रही है? यस या नो? जल्दी से बताए एक बार। क्लियर है? चलो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? इसको हटा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखिए, इसने बोला व्हेन इंटीजर इज एन इज डिवाइडेड बाय 7, यानी कोई इंटीजर है एन, उसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी एन को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मेरा रिमाइंडर है मेरे भाई 3 आ रहा है। हाँ, हमें नहीं पता एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है? अब यहाँ हमें नहीं पता कि एन की वैल्यू कितनी है। क्लियर है? अच्छा, आप एक बात समझना, अब 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, है ना? तो मान लो कि हमें यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 10 रख लेता हूँ, एन की वैल्यू मान लेता हूँ। कितनी है मेरे भाई? 10 है। कितनी है मेरे भाई? एन की वैल्यू 10 है। जब एन की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर तभी तो 3 बचेगा। ध्यान से समझना, एन की वैल्यू मैंने मान ली 10, लेट करा है 10, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 कम 7, 7 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। मैंने इसे एज्यूम करी है। क्लियर है? अच्छा, मान लो मान लो कि अब क्या हुआ, तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5n इज डिवाइडेड बाय 7? जब 5n का मतलब, मैंने n की वैल्यू 10 मानी है, तो 5n का मतलब वो बात कर रहा है 50 की। जब 50 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 7 7 49, और रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई? 1। कितना बचेगा रिमाइंडर? 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई 1। ये बात समझ आई? अच्छा, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि भाई मैं जब n को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो मेरा जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है मेरे भाई? वो आ रहा है आपका रिमाइंडर 3। ठीक है? जब किसी नंबर को मैं n से डिवाइड, जब n को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3। बात समझ आई? आपने बोला बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसने बोला कि अब रिमाइंडर क्या आएगा जब 5n को 7 से डिवाइड करोगे, तो अब क्या होगा? 5n इंटू 7 को डिवाइड करोगे, तो मेरे भाई ध्यान से समझना। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, जब नंबर में जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर में जितने से भी मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही रिमाइंडर मल्टीप्लाई, यानी 21, यानी कि रिमाइंडर 21 आना चाहिए। पर आपको सर रिमाइंडर तो 7 आ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर? कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर? तो आप बोलोगे नहीं। जब भी डिवाइजर से बड़ा होगा रिमाइंडर, तो आप इसे फिर डिवाइजर से काट देंगे, तो कितना आ जाएगा? सॉरी 5 है, सॉरी ये 5 है। कितना है? 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुना में 5। तो डिवाइजर से बड़ा है रिमाइंडर, तो जब भी बड़ा होगा तो उसे डिवाइजर से दोबारा काट देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो मेरे भाई यहाँ भी 1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जब भी आपको मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा मिलेगा, तो आप डिवाइजर से दोबारा काट देंगे उस रिमाइंडर को, तो आपको ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ आ रही है भाई या बात नहीं आ रही? जल्दी से बताओ सारे बच्चे एक बार।
एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन और है 2022 में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा यहाँ पे क्लास में। देखिए a number n when divided by 6 leaves remainder 2 leaves remainder 2, what will be the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6। आंसर बताओ, आंसर बताओ मेरे भाई। बताइए आंसर आया भाई, किसी का आंसर यस या नो जल्दी से बताइए एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से बताऊंगा फिर इसे डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। देखिए इसमें क्या बोला है, इसने बोला है अ नंबर एन व्हेन डिवाइडेड बाय 6, यानी एन को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। मैंने कहा ये लो, एन को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे भाई 2 आ रहा है। मैंने बोला कि मैं एन को ना मैं ऐसी संख्या मान लेता हूँ कि डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर है, तो मैंने बोला एन बराबर मान लेता हूँ मैं 8। जब 8 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। आप ऐसी कोई संख्या मान सकते हैं जब रिमाइंडर 2 बचे, कुछ भी मान सकते हैं। आप 26 मान सकते हैं, आप 38 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग। आप 14 भी मान सकते हैं, तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला एन है, एन को मैंने 8 मान लिया, एन बराबर 8 हो गया। 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये बात आपको समझ आ गई, यानी क्वेश्चन माना, क्लियर है। अच्छा अब उसने क्या बोला कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6, यानी आप किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, n स्क्वायर प्लस n बाय 2 डिवाइड किससे हो रहा है, 6 से। तो भाई n की वैल्यू तो मैंने 8 मानी थी, n की वैल्यू तो मैंने 8 मानी थी, यानी क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 72 और 4 74, 74 बट्टे में 6 जब काटोगे तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ, ये था बिल्कुल बेसिक तरीका इसको करने का। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट n की वैल्यू कुछ भी मान लें जो 6 से कटने पर रिमाइंडर 2 आए। उसके बाद जो बोला है उसके प्रोसीड कर दे। n की वैल्यू आपने 8 मानी थी तो n का स्क्वायर किया 64, n की वैल्यू 8 और 2 काटेंगे तो रिमाइंडर 2 आए। क्लियर है, ये था इसका बेसिक तरीका। बट इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर, देखो ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या बोला, किसी नंबर को n से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने पर जो आपका जो रिमाइंडर है मेरे भाई, रिमाइंडर बराबर मेरे भाई क्या है, 2 है। क्लियर है, यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब वो क्या कर रहा है, नंबर को क्या कर रहा है, नंबर बना रहा है क्या, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को डिवाइड करने पे 6 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेम नंबर से ही डिवाइड हो रहा है तो जितना जो इफेक्ट इस नंबर में यहां तक आने में पड़ेगा वो इफेक्ट इसमें भी पड़ेगा। यानी क्या होगा, अगर नंबर मान लो, पहले ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज बता, देखो मान लो कि यहाँ पे n/6 लिखा हुआ है,
और रिमाइंडर मेरे भाई आ रहा है 2। अगर मान लो ये नंबर जो है 5 गुना हो जाता, 5n हो जाता, तो 6 से तो रिमाइंडर भी क्या हो जाता, 5 गुना हो जाता। कितना हो जाता, 5 गुना हो जाता। तो ये कितना हो जाता, काटते तो 10/6, यानी रिमाइंडर कितना होगा 4, क्योंकि रिमाइंडर क्या इससे बड़ा हो। ठीक है, मान लो नंबर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर हो रहा है बटे 6, तो क्या होगा, कोशेंट भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर जो है वो डबल हो जाएगा। यानी जो भी नंबर के साथ होगा वही काम किसके साथ होगा, रिमाइंडर के साथ होगा। बात समझ आई? तो ध्यान से समझना इसे कैसे करेंगे। अब नंबर के साथ क्या हो रहा है, पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर उसमें नंबर ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, यानी इसका मतलब इसमें भी यही केस होगा क्या, कि पहले रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 2 ऐड कर देंगे और फिर 2 और जोड़ देंगे। तो मेरे भाई कितना, फिर डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे आएगा 4 + 2 बटे में 6, तो कितना आ गया, 8 बटे में 6 बराबर 2। तो पहले भी रिमाइंडर 2 आ रहा था, अब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। यानी जो भी नंबर होगा और सेम नंबर से डिवाइड हो रहा था, हम क्या करेंगे, जो n स्क्वायर हो रहा है प्लस n हो रहा है फिर 2 है, तो वही काम इसके साथ करेंगे, 2 का स्क्वायर फिर 2 फिर रिमाइंडर 2 ही आएगा। बात समझ आ रही है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए एक बार। एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए इसने बोला है, when an integer n is divided by 8, the remainder is 3, the remainder is 3, what will be the remainder if 6n minus 1 is divided by 8। अब इसका आंसर सारे बच्चे बताएंगे, इसका आंसर मेरे भाई सारे बच्चे बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। क्या इसका आंसर आएगा, सारे बच्चे एक बार बताइए। बताइए भाई एक बार सारे बच्चे। आया भाई किसी का आंसर? अब देखो इसको डायरेक्ट करेंगे, अब ना बेसिक से नहीं बताऊंगा, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे ध्यान से। इसमें क्या बोला है कि एक नंबर इंटीजर को, पूर्णांक n को डिवाइड किया जाता है, 8 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। यानी कोई नंबर है, इंटीजर है n, उसको डिवाइड किया जाता है 8 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। वो बोल रहा है कि अगर उसी नंबर को, यानी व्हाट विल बी द रिमाइंडर जब 6n माइनस 1 को डिवाइड किया जाए 8 से, यानी यहाँ भी 8 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 8 से डिवाइड हो रहा है। जब दोनों जगह सेम नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि n को 8 से डिवाइड करने पे जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है मेरे भाई, वो बच रहा है 3। अब वो क्या बोले, 6n माइनस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या, तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, यस या नो आपने बोला। जब भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6n माइनस 1 होना है, तो वही चीज किसमें हो जाएगी, रिमाइंडर में हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी, 3 × 6 - 1 डिवाइडेड बाई 8।
तो जब इसे सॉल्व करोगे 18 माइनस 1 बराबर 8 बराबर कितना 17/8 बराबर रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा मेरे भाई रिमाइंडर 1 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। ये CGL 2019 के अंदर क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई आपको समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जिससे आपका ये रिमाइंडर थ्योरम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। चलिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है CHSL 2020 के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो आइए करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। देखिए हटा दो भाई। देखिए ध्यान से समझना भाई, इसमें बोला है if a positive integer, if a positive integer n is divided by 7, the remainder, then the remainder is 2, then the remainder is 2, which of the number in the option yield a number, yields a remainder, yields a remainder of 0 when it is divided by 7। आंसर बताइए, डिवाइडेड बाय 7। सारे बच्चे एक बार आंसर बताइए। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है n+3। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो दे रखा है n+2। ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वो दे रखा है n+1। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो दे रखा है n+5। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए देखिए आपको क्या बताना है, n क्या है। n को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, n को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर दे रहा है मेरा 2 दे रखा है। यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर n को इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यील्ड द रिमाइंडर 0, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है 7 से डिवाइड करने पर 0 दे। तो मैंने बोला कि मैं ना n की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, n की वैल्यू में लेट कर लेता हूँ मेरे भाई 9 है। तो n की वैल्यू 9 लेट करूंगा तो 7 हो जाएगी, 7 एकम 7 और रिमाइंडर कितना बचा 2। तो हमें रिमाइंडर 2 ही बचाना था, यानी मैंने n की वैल्यू 9 लेट कर ली। तो अब जब मैं n की वैल्यू यहाँ 9 करूंगा तो 9 यहाँ पे लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 12। 12 से 7 से काटो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें करूंगा 9 तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 कटता है नहीं कटता 7 से। इसमें करूंगा 9 तो कितना आ जाएगा 10। 10 कटता है नहीं कटता। इसमें करूंगा 9, 9+5 कितना होता है 14। ये 7 से करता तो यही आंसर है। बात समझ आ रही है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है CGL के अंदर। बात समझ आ रही है मेरे भाई, नोट कर लो। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया हो वो भी आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए नोट कर लो मेरे भाई सारे बच्चे एक बार।
यानी आप ऐसे देख लो, सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, इसके आंसर थोड़े से चेंज कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझता। एग्जाम के अंदर ये 2022 CHSL के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करा है सिर्फ इन्होंने, अब पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना बचा रहा है यहाँ पे, और सबने रिमाइंडर सिर्फ यहाँ पे चेंज करा है, सिर्फ 3 करा है। एज इट इज नंबर सेम, एज इट इज जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में मेरे हिसाब से n+5 दे रखा था, ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा था n+2 दे रखा था, ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा था n+4 दे रखा था, ऑप्शन नंबर जो डी है वो दे रखा था n+3। बात समझ आ रही है? तो मेरे भाई कैसे करेंगे जल्दी से बताइए एक बार। तो बस तरीका वही है, आपको क्या बोला है, n को अगर वो 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर मेरे भाई कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, यस या नो, आपने बोला हाँ। जब रिमाइंडर 3 दे रहा है तो मैंने बोला n की कोई भी वैल्यू मान लो, तो मैंने बोला n की वैल्यू में लेट कर लेता हूँ 10। तब 10 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 3 आएगा। तो अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि कौन सा ऑप्शन सही है कि 7 से डिवाइड करने पर हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आए। तो भाई 10 है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 10 रखूंगा तो ये हो जाएगी 15, 15 7 से नहीं कटेगा। यहाँ 10 रखूंगा तो 12 7 से नहीं कटेगा, यहाँ पे रखूंगा तो ये नहीं कटेगा। ऑप्शन गलत लिखेगा मैंने, एक मिनट रुकना मेरे भाई, ऑप्शन शायद हमने गलत लिख दिए। हाँ सही है, n+4 यानी 14, आप मुझे बस 7 से कटेगा तो यही कटेगा, यही आंसर। ठीक है, क्लियर है? यानी 7 से कट रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। आगे बढ़े, जल्दी मेरे भाई बताओ, आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं, ये रिमाइंडर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। आज की क्लास में रिमाइंडर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर अप कर रहे हैं, जो भी हाल फिलहाल एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए इसमें बोला है फॉर एनी इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n 3 की पावर 2n प्लस में 9n प्लस में 5 when divided by 3 will leave the रिमाइंडर। जल्दी से बताओ, यानी इसने बोला है कि एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, यानी n की कुछ भी वैल्यू रखो कि उसे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने बोला कि हमें नंबर क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 2n प्लस 9 की पावर n प्लस 5, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो मैंने बोला n की वैल्यू कुछ भी रख लो, जैसे मैंने बोला n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, n बराबर 1 रखता हूँ तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। जब मैं इसे सॉल्यूशन दूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा 9 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 18 और 5 23 बटे में 3, तो काटूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मेरा आएगा 2। बात समझ आई? यस। अच्छा ठीक है, n की वैल्यू 1 रखिए, अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 4 और 9 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस में 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताना, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 81 प्लस में 18
प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, इसको काटोगे तो रिमाइंडर यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर आ रहा है 2। तो अब n की वैल्यू कुछ भी रख लो तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, 2 ही है। क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताइए। क्लियर है, वैल्यू आंसर इसका 2 ही आएगा। क्या आप सभी को समझ आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज इसको कैसे करना है एग्जाम के अंदर ध्यान से समझना, ये था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या था मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक बार मुझे बताओ, इसको हटा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को अब डायरेक्ट कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर, ये समझने वाली बात है। आप मुझे बताओ, ये मैंने लिखा हुआ है 3 की पावर 2n प्लस 9 की पावर n प्लस 5 बराबर 3। तो आप मुझे बताओ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n बटे 3, लिख सकता हूँ 9 की पावर n प्लस 3 प्लस 5 की पावर 3। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 3 की पावर कुछ भी है तो ऑलवेज 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे अगर मैं पावर जैसे n की वैल्यू कुछ भी लूंगा तो जब मुझे पता है बेस 3 से कट रहा है, जब बेस 3 जैसे मान लो अब 3 की पावर 1 है तो 3 से कटेगा, आपने बोला हाँ। जब 3 का स्क्वायर कर दूंगा 3 से कटेगा, आपने बोला 9/, तो 3 से कटेगा। जब 3 की और 3 कर दूंगा तो आप मुझे बताओ 3 से कटेगा। यानी अगर जब बेस 3 से कट रहा है, जब बेस जो है नीचे वाले नंबर से कट रहा है तो पावर कुछ भी हो वो एग्जैक्टली कटेगा। ठीक है, जैसे मान लो अब ये इससे कट रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ भी 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो 9 कट रहा है 3 से, तो 9 का मल्टीपल है, अगर मैं 18 की बात करूंगा तो भी 3 से कटेगा, 9 के मल्टीपल 27 की बात करूंगा तो भी 3 से कटेगा। यानी 9 को किसी भी नंबर से इंटू कराएंगे तो 3 से कटेगा ही कटेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको इससे काटेगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो 0 + 0 + 2 रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई 2 है। ये इसका डायरेक्ट हम इसे बिना पेन के भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, रिमाइंडर ये बचेगा 5, 5 3 से कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। डायरेक्ट कर सकते हैं, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप का मेरे भाई सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसी टाइप का मैं एक सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर देखते ही बता देंगे, इसका आंसर आप क्या देखते ही बता देंगे, ध्यान से समझना। गिवन n is an integral, integer what is the remainder when 6n plus 3 का स्क्वायर is divided by 9 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? तो आंसर बताओ मेरे भाई क्या आएगा, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे भाई सारे बच्चे आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6n + 3 का स्क्वायर, इसको हमें 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो n की वैल्यू 1 रखी, तो आप मुझे बताओ ये 6 + 3 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 ने 81 का 1/9 यानी रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे 6 दूनी 12 प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 9 कितना आ गया 225 बटे में 9 कितना आ गया मेरे भाई रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई 0 है। बात समझ आ रही है? इसका रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा 0 है। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे को कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैंने आपको रिमाइंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे करा दिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।